अजीब से होते हैं ये रिश्ते। जाने अनजाने हर रिश्ते से हम कुछ एक्सपेक्ट करने लगते हैं, पर ऐसा ज़रूरी नहीं कि हमारी सारी एक्सपेक्टेशंस ही पूरी हों। कभी कभी तो हमारा सबसे प्यारा रिश्ता हमें नाउम्मीद कर जाता है। हुआ है ना आपके साथ भी ऐसा? रिश्तों में नाउम्मीदी का स्वाद हम सब ने ही चखा होगा। आइए सुनते हैं ऐसी ही एक कहानी जिसका नाम है आखिर क्यों। आज सुबह पौधों में पानी देते हुए संजना के दाएं हाथ में कुछ दर्द सा हुआ। ये पहली बार नहीं था, ऐसा इस हफ्ते में तीसरी या चौथी बार हुआ था। संजना मन ही मन सोचने लगी, दादी बन गई हूँ, कुछ तो फर्क आएगा ही। लगता है हड्डियाँ बूढ़ी हो रही हैं। पर दादी तो महज एक शब्द ही था। इस शब्द का एहसास तो मानो उसने जी भर के किया ही ना हो। बेटा बहू बेंगलोर में रहते थे। आज से 3 महीने पहले जब बहू की डिलीवरी पर वहाँ गई थी तो बस तभी कुछ दिनों के लिए अपनी नन्ही पोती को अपने सीने से लगाकर अपनी बाहों में भरकर उसका एहसास अपने साथ दिल्ली ले आई थी। एक वजह और थी दादी शब्द से उसका रिश्ता ना होने की, और वो थी संजना की लुक्स। भाई आजकल 50 का होने के बाद भी कौन दिखता है 50 का? बालों में कलरिंग, स्ट्रेटनिंग, फिट बॉडी शेप, इन सब के साथ संजना के लिए अगर कहा जाए एज इज जस्ट अ नंबर तो ये गलत नहीं होगा। अभी पौधों को पानी देकर बैठी ही थी कि रजत यानी मिस्टर संजना, संजना के हस्बैंड संजना के लिए ग्रीन टी लेकर आए। ग्रीन टी पीते पीते संजना बोली, रजत जाने क्यों आज ये मग भी थोड़ा हैवी सा लग रहा है। रजत ने कहा, कोई और अच्छा सा बहाना ढूंढो, मुझे पता है तुम्हें चाय की तलब हो रही है। नहीं रजत, आई एम सीरियस। मैं कुछ दिनों से नोट कर रही हूँ मेरे राइट हैंड में बार बार पेन सी उठ रही है। आई थिंक आई मस्ट कंसल्ट अ डॉक्टर। अगर ऐसा है तो आज शाम की अपॉइंटमेंट ले लो, मैं भी चल लूँगा तुम्हारे साथ। शाम को डॉक्टर से आने के बाद संजना की चिंता कुछ बढ़ सी गई। डॉक्टर ने काफ़ी सारे टेस्ट सजेस्ट किए थे, जिनमें से एक कैंसर का भी था, मैमोग्राफी। कुछ ही दिनों में सारे टेस्ट हुए और रिपोर्ट्स भी आ गई। वो रिपोर्ट्स अपने साथ कुछ अच्छा पैगाम नहीं लाई थी। डॉक्टर ने बताया कि संजना की राइट साइड में ब्रेस्ट कैंसर फैल चुका है और अब उसे सर्जरी और कीमोथेरेपी दोनों करवानी पड़ेगी। जिंदगी का ढलता सूरज ऐसा रंग दिखाएगा संजना ने कभी सोचा भी ना था। मन उदासियों की गहराइयों में डूब सा गया और दिमाग अजीब अजीब से ख्याल बुनने लगा। अगर मुझे कुछ हो गया तो मेरी जिंदगी के कितने दिन बाकी हैं? मैं दादी पोती का रिश्ता तो जी भर के निभा भी नहीं पाई, और जाने क्या क्या नेगेटिव थॉट्स उसके मन में उभरने लगे। तब रजत ने उसे संभाला। संजना, तुम इस लड़ाई में अकेली नहीं हो। मैं हूँ, हमारा बेटा और बहू हैं, और हमारी नन्ही परी भी तो है। उसे अपने जीवन की उमंग बना लो। सोचो जब ये लड़ाई जीत जाओगी तो अपनी लाडो के साथ कितने हसीन पल जियोगी। वैसे भी आज रात अमित को कॉल करके हमें उसे सब कुछ बताना होगा, और अगर तुम ही हार जाओगी तो हम बच्चों को कैसे संभालेंगे? बच्चे कैसे फेस करेंगे इस सिचुएशन को? संजना ने कहा, आप ही बात करिएगा अमित से, मुझ में हिम्मत नहीं है उसे ये सब बताने की। रजत ने हामी भर दी, पर रात को अमित से बात करने के बाद वो कुछ कंफ्यूज सा हो गया। अमित को माँ की बीमारी का सुनकर कुछ खास झटका नहीं लगा, और ना ही उसने दिल्ली आने में कोई दिलचस्पी दिखाई। पर रजत ने संजना के सामने सारी बात ही बदल दी। अरे वो बेचारा तो बीवी बच्चे के साथ कल सुबह की ही फ्लाइट से आना चाह रहा था, पर मैंने ही मना कर दिया। मैं हूँ ना यहाँ तुम्हारे पास, सब मैनेज कर लूँगा। वो बेचारा कहाँ छोटी बच्ची के साथ धक्के खाएगा। अब तुम रिलैक्स हो जाओ और इस बारे में कुछ मत सोचो। कहकर रजत ने संजना के सर पर हाथ फेरने लगा और अपने बेटे की बेरुखी के बारे में सोच सोचकर अंदर अंदर घुटने लगा। पूरे 10 महीने लगे संजना के इलाज में, जिसमें उसका बेटा अमित सिर्फ 3 दिनों के लिए आया था, जब उसकी माँ की सर्जरी थी, और वो भी अकेला। बाकी तो वो बस महीने में 2-3 बार फ़ोन करके हालचाल पूछ लेता, और हर बार कभी नौकरी का तो कभी छोटी बेटी का बहाना बनाकर दिल्ली आना टाल देता। कीमोथेरेपी ने तो बस संजना का शरीर खोखला किया था, पर बेटे के इस एटीट्यूड ने मन में भरे ममता के एहसास को शून्य ही कर दिया।
बाल झड़ गए थे, शरीर कमज़ोर हो गया था और मन वो तो करवाहट से भर गया था, इतना ज़्यादा कि एक दिन वह रजत से कह बैठी, मुझे अमित से कोई रिश्ता नहीं रखना, कोई रिश्ता नहीं रखना। वो औरत जिसने कैंसर के कठिन इलाज में उफ तक नहीं करी, आज ये बात कहते हुए उसकी आंखों से मानो दरिया ही बह गया। वो दिन था और अगले 5 महीने उसने बेटे से औपचारिक हालचाल के अलावा कोई बात नहीं करी। फिर एक दिन रजत ने उसे बताया कि अमित बहू और बेटी के साथ कल दिल्ली आ रहा है। यह सुनते ही संजना की धड़कन की रफ्तार बढ़ सी गई, गुस्से से, नफरत से, या फिर इस एहसास से कि उसका बेटा अपनी रूठी हुई माँ को मनाने आ रहा है। और शायद माँ का एहसास सच्चा होता है। अमित रात को फ्लाइट से आने के बाद सीधा माँ के कमरे में गया और वहाँ माँ की दोनों हथेलियाँ अपने हाथों में भरकर उन्हें चूमने लगा और फिर उन्हीं हथेलियों को अपने सर पर रखकर उसने माँ से माफ़ी मांगी। मम्मा, लाइफ के सबसे मुश्किल टाइम में मैं आपका साथ नहीं दे सका। आई एम सॉरी, आई एम सॉरी। क्या आप मुझे माफ़ कर पाएंगी? संजना का दिल जो पत्थर हो चुका था फिर मोम की तरह पिघलने लगा और वो 10 मिनट में ही बेटे की 10 महीने की बेरुखी भूल गई। शायद ऐसा ही होता है एक माँ का दिल। फिर क्या था, सब हंसी खुशी साथ डिनर करने लगे। तब डिनर टेबल पर अमित ने बड़े सहज तरीके से कहा, मम्मा पापा, आप तो जानते हैं ना कि ज्योति ने पिछले 6 महीने से फिर से जॉब ज्वाइन कर ली है। इस वजह से हम परी को रोज़ क्रेस्ट में छोड़ना पड़ता है एंड यू नो, इस कारण मैं बहुत लोनली और निगलेक्टेड फील कर रही है। तो हम सोच रहे थे कि अब मम्मा भी ठीक हैं और पापा आप भी सारा दिन घर पर होते हैं, तो क्यों ना हम आपके पास परी को यहीं दिल्ली में छोड़ दें। सिर्फ 1.5-2 साल की बात है। जब फॉर्मल स्कूल जाने का टाइम होगा तो हम इसे अपने साथ बैंगलोर ले जाएंगे। अब रजत और संजना हैरान नज़रों से एक दूसरे को देखने लगे। बेटे का माफ़ी मांगना और दोगलापन साफ दिखाई दे रहा था। रजत ने संजना से उठने का इशारा किया और वह दोनों कमरे में आ गए। रजत ने दुखी मन से कहा, देख लिया अपने बेटे को, पहले ही उसने तुम्हें कम दुख दिया है, अब फिर तुम्हें एक नए रिश्ते में बांधेगा और 2 साल बाद बच्ची को यहाँ से ले जाएगा और तुम फिर इस दर्द से गुजरोगी। संजना बेसुध सी रजत की बात सुन रही थी। उसकी सोचने समझने की शक्ति ही खत्म हो गई थी। तभी उसकी नन्ही पोती अचानक कमरे में आ गई और दादी की टांगों से लिपट गई। दादी, आप मेरे साथ खेलेंगी ना? मुझे रोज पार्क ले जाएंगी ना? वहाँ मेरे साथ कोई नहीं खेलता, कोई झूला नहीं झुलाता। उसकी नन्ही चुभन का एहसास और भोले शब्दों का जादू मानो दादी पर चल रहा था। संजना उन्हें उसे सीने से लगाया और बस इतना ही कहा, हाँ मेरी परी, हाँ, तेरी दादी तेरे लिए सब करेगी। रजत अजीब निगाहों से इस नए रिश्ते की गर्माहट को देख रहा था। उसके अधरों से एक सवाल निकला, क्यों संजना, क्यों क्यों एक औरत अपने वजूद से ज़्यादा रिश्तों को अहमियत देती है? क्यों तुम्हारे अंदर की औरत हमेशा माँ से हार जाती है? क्यों, आखिर क्यों? संजना के पास इस सवाल का जवाब तो नहीं था। बस उसकी बाहों में थी तो उसकी पोती। बस यही थी जिंदगी के पन्नों से चुराई हुई मेरी एक छोटी सी कहानी। फिर मिलेंगे अगली बार।